फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए हुए हैं। ये 43 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1 हार्स पावर किसके बराबर होती है? आंसर है सी 746 वाट के। एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? आपका आंसर है बी 1 मीटर के पावर -1 के बराबर होता है एक डायोप्टर। 1 मीटर कितने के बराबर होता है या 1 मीटर किसके बराबर होता है? आपका आंसर है बी 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो आपका आंसर है सी लक्स मीटर। लक्स मीटर का उपयोग करके हम प्रदीप्ति की माप करते हैं। 1 kW यानी 1 किलोवाट हावर का बराबर कितना होता है? 1 kW इक्वल टू कितना होता है ये बताना है यहाँ पे। आपका आंसर है सी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने के बराबर होती है? तो आपका आंसर है डी 1000 वाट के बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 5.5 kWh कितने के बराबर होगा? यानी 5.5 किलोवाट हावर कितने के बराबर होगा? आपका आंसर है डी 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होगा, आपका आंसर होगा बी 1 kg गुणे 1 मीटर सेकेंड की पावर -1, यानी 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड टू द पावर -1। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष के द्वारा हम दूरी मापते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 जूल के बराबर होता है। तो आपका आंसर है ए 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यानी 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 56 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपका आंसर है सी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है बी बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सी हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए हम लगाते हैं वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट की आवर्ती गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक सॉफ्ट की आवर्त गति को फिक्स करने के लिए, निर्धारित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं उसमें टैकोमीटर। तो आपका आंसर होगा बी टैकोमीटर। बी होगा आपका यहाँ पे टैकोमीटर। 62 नंबर क्वेश्चन है, विभव मापी मूलतः एक क्या है? मापन उपकरण है। आंसर होगा इसका ए विभव मापी एक मापन उपकरण है। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा की माप की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका बी एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर, नो दिस इज 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है? तो इसका आंसर है सी पिटॉट ट्यूब। मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर में कौन कौन सी चीज़ें होती है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो मल्टीमीटर में आपका होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों चीज़ें मल्टीमीटर में होती है। तो इसका आंसर होगा डी। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? यानी रिक्टर पैमाने के बारे में कौन सा इसमें ऑप्शन है जो गलत है? तो इसका आंसर होगा डी रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है।
ये आपका आंसर जो है रॉन्ग है। बाकी जो ए बी सी है ये करेक्ट आंसर है, आप इसको रीड कर सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं हम तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में कौन सी चीज़ है जिसको मापने के लिए हम इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर होगा सी, पानी की गहराई। पानी की गहराई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इको लोकेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग की जाती है? तो आपका आंसर है बी, लैक्टोमीटर। यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल, इसके ऑप्शन तो नहीं दिए गए हैं, इसको छोड़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, डैश वाहन की गति जानने के लिए या जानने में मदद करता है? तो वाहन की गति को जानने के लिए हम लगाते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा हम वाहन की गति को मापते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, इसके लिए हम लगाते हैं स्पीडोमीटर। इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो इसका आंसर होगा डी, सोनार, है ना। सोनार जो है इको लोकेशन का ही एक प्रकार है। 77 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे अमीटर दिया है, विद्युत धारा दिया है, यानी विद्युत धारा की माप हम करते हैं अमीटर से, उसी तरीके से आपका ओम मीटर दिया गया है। तो ओम मीटर जो है किस चीज़ को मापता है? तो आपका आंसर होगा सी, प्रतिरोध को मापता है ओम मीटर। तो हम प्रतिरोध की माप किस चीज़ से करते हैं? ओम मीटर के द्वारा करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यानी क्वेश्चन ये है कि हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग आप करेंगे? तो उसका आंसर है डी, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का प्रयोग करके हम हवा की शक्ति को माप सकते हैं और वेग को माप सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका आंसर होगा बी, दूरी का। तो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, यहाँ एकक का मतलब मात्रक से है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका आंसर है बी, दूरी का। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई कौन सी नहीं है बताना है आपको। तब प्रकाश वर्ष समय की जो है इकाई नहीं है, इकाई का मतलब मात्रक, तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है ना। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बाकी बी, सी और डी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं नैनो सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में और सेकेंड में हम कहीं ना कहीं समय को मापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है समय से बिल्कुल संबंधित नहीं है। नूरी साल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है नूरी साल है, तो आपका आंसर है बी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। एक वर्ष में नूर के द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं नूरी साल। एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, यानी एमकेएस सिस्टम में आपको बताना है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो आपका आंसर है बी, न्यूटन। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम आपको बताना है कि जो आपका बल है उसमें, है ना, आपका मात्रक क्या है? तो होगा न्यूटन। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम को हम मापते हैं लंबाई में, है ना। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है आपका लंबाई।